एक शख्स अपनी होने वाली पत्नी के जिस्म पर अपनी मोहब्बत के निशाने अपनी दांतों से काट कर छोड़ रहा था। कभी उसके गालों को, कभी उसके कंधे को, तो कभी उसके बाहों को। इस तरह से वो उसके पूरे जिस्म को अपने दांतों से ज़ख्म देता रहा। फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इतना से भी जब उसका मन नहीं भरता तो फिर वो उसे अपने दोस्तों को सौंप देता है, जो उसके साथ अश्लीलता की सारी हदें पार करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है। किस्से और कहानियों में जुल्म की डायरी से आज एक ऐसी कहानी जो आपको परेशान, हताश कर सकती है, लेकिन ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। दरअसल गाज़ियाबाद के कवि नगर का एक थाना लगता है, जहाँ की एक लड़की की शादी राजनगर के रहने वाले अंशु चौधरी से तय होती है। जब रिश्ता तय होता है उसके कुछ दिन के बाद दोनों की बातचीत फ़ोन पर शुरू हो जाती है और फिर बातचीत के बाद मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बीच 21 अगस्त वो तारीख आती है जब अंशु चौधरी जो है वो लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। शाम 5 बजे लड़की उसके पास पहुंचती है और फिर अंशु कहता है कि चलो ऋषिकेश घूम आते हैं, मन हल्का हो जाएगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा। लड़की पहले तैयार नहीं होती, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसे कन्विंस कर लेता है और मना लेता है। बहला फुसला कर ऋषिकेश पहुंचता है। 214 किलोमीटर दूर ऋषिकेश। अब वहाँ की एक होटल में वो दोनों होते हैं। घूमने फिरने के बाद दोनों एक होटल बुक करते हैं और होटल के एक ही कमरे में दोनों होते हैं। अब इसके बाद अंशु चौधरी जो है उस अपनी होने वाली पत्नी, जो अभी उसकी पत्नी बनी नहीं थी, उस पर शारीरिक संबंध का दबाव बनाता है। जब लड़की इसके लिए राज़ी नहीं होती, क्योंकि शादी हुई नहीं थी, तो शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने का कोई तुक बनता नहीं है, अगर भारतीय समाज को देखा जाए तो। लड़की मना करती है, लेकिन अंशु बार बार उससे ज़िद करता है। यह ज़िद धीरे धीरे अंशु की हैवानियत की शक्ल ले लेती है और वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है। इसी बीच उसको काबू में करने के लिए वो उसके जिस्म पर कई जगह अपनी दांतों से ज़ख्म देता है। फिर वो अपने मकसद में कामयाब होता है और लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद वो फिर 22 अगस्त जो अगला दिन होता है, वो गाज़ियाबाद के करीब ही होते हैं, लगभग गाज़ियाबाद में पहुंच चुके होते हैं और अंशु चौधरी अपने 3 दोस्तों को बुला लेता है। कार में होते हैं, तीनों दोस्त वहां पहुंचते हैं। तीनों दोस्त गाड़ी में बैठते हैं और फिर उसकी होने वाली पत्नी से गंदी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। रात का वक्त हो चला होता है और गाज़ियाबाद का ही एक जगह लगता है, पंचशील सोसाइटी। वहाँ पर उस लड़की को छोड़कर वो लोग अपने दोस्तों के साथ फरार हो जाते हैं। लड़की किसी तरह वहाँ के आने जाने वाले राहगीरों से मदद मांगती है। एक व्यक्ति रुकता है और उसके फ़ोन से वो अपने घर वालों को परिचय देती है, सारी जानकारी देती है। अब वो राहगीर उसकी मदद करता है और फ़ोन पर घर वालों को जब खबर जाती तो वो थोड़ा परेशान होते, लेकिन पहले वो सोचते हैं कि पहले वहाँ चलना चाहिए। तो लड़की के पास पहुँचते हैं। लड़की की हालत को देखकर वो कुछ रोने लगते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं। सदस्यों की अलग अलग हालत। लेकिन फिर कवि नगर थाने में वो लड़की के साथ पहुँचते हैं। लड़की अपनी आंसुओं से भरी आँखों के साथ पुलिस में बयान दर्ज करा रही होती है, सारी वाक़या बताती है और घर वाले सदमे में होते हैं। सोच ये रहे होते हैं कि जिसके साथ कुछ दिन पहले ही रिश्ता तय किया था, आज वो इतना हैवान और जघन्य अपराध करेगा, इसका अंदेशा किसी को नहीं था। लड़की के साथ जो कुछ होता है वो बताती है पुलिस को। पुलिस फिर जांच करती है, चारों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये कहानी बताती है कि पति और पत्नी, होने वाले पति और पत्नी की ये दास्तां थे। रिश्ते को संसार करने वाली ये घटना, शारीरिक संबंध अगर शादी हो जाता उसके बाद भी कर सकता था, लेकिन
कहते हैं कि जब वहशीपन और हैवानियत चढ़ चुका होता है तो फिर उसमें कुछ भी नज़र आता नहीं। वही इस कहानी की दस्तूर। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान हैरान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सतर्क और सजग करना है। जुम की डायरी में कई सारे और कहानियाँ हैं, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में उस कहानी को भी हमारे चैनल पे सुन सकते हैं। फ़िलहाल कोई नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।